चलो अपन पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, जो कि आपके कोर्स में है, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, जो लगभग देखो पटवारी का तो पूरा है, और जिस भी एग्जाम में आएगा, हर कोई एग्जाम में यही हिंदी आती, कोई अलग से कोई हिंदी होती नहीं है, ठीक है। तो इसी को पढ़ लो, बेहतरीन तरीके से पढ़ लो, इतने भयंकर पढ़ लो। अच्छा, कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। जो एग्जाम है, देखो आप लोग जो भी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हो, उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है कि उसमें आंसर भी लिखा है। उसमें क्या लिखा है? आंसर भी लिखा है ना। आपको केवल सर्च करना है, ऐसा रटना तो ना है। आपको इसको स्टोरी को अच्छे से सुनना है, ध्यान से रखना है, और वहां पे जैसे ही 4 ऑप्शंस आप पढ़ते हैं, तो 4 ऑप्शंस क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन वो हाईलाइट हो जाता है जो बिल्कुल सही आंसर होता है, ठीक है। तो आप केवल रटने का काम नहीं करें, केवल उस चीज को आप समझे बस, हाँ ये इस प्रकार से समझे आप, अपने आप आपसे आंसर होगा और अपने आप आपसे बनेगा। इज दैट क्लियर? चलो अपन पढ़ रहे हैं हिंदी। सबसे पहले हिंदी के बारे में अपन जानते हैं, भारत देश में जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। जैसे कि मान लो एक सीधी लैंग्वेज बोली जाती थी, और भी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी। धीरे धीरे परिवर्तनशील युग आते गया, लैंग्वेज चेंज होती चली गई, और आज वर्तमान परिवेश में हम हिंदी में आ गए, और हिंदी हमारे देश की क्या बन गई है? भाषा बन गई है, ठीक है। तो हिंदी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य हिंदी और एक होती है विशिष्ट हिंदी। अच्छा, हम लोग केवल सामान्य हिंदी ही बोल पाते हैं, और हम मिली जुली ही हिंदी बोल पाते हैं। हमारे देश की हिंदी और हम लोग जो बोलचाल की सामान्य भाषा में जो हिंदी प्रयोग करते हैं, वो हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाए तो पूर्णतः हिंदी किसी को आती नहीं है साहित्यिक वाली। हम सामान्य हिंदी के तौर पर ही बोलते हैं, जो कि उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि शब्दों से मिली जुली हुई एक भाषा होती है। वो भाषा का हम अनुसरण करते हैं। इज दैट क्लियर? हम शुद्ध साहित्यिक हिंदी हम बोल ही नहीं सकते हैं, जिसे हम विशिष्ट हिंदी कहते हैं, जो बहुत कठिन होती है। अपन पढ़ रहे हैं आज, चलो देखो पटवारी का एग्जाम ले लो, किसी का भी एग्जाम ले लो, XYZ कोई भी एग्जाम आ जाए, इवन हिंदी यही रहती है। इसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सामान्य हिंदी में अपन पटवारी का, SSC का, वन रक्षक का, और जो भी जितने भी जॉबें हैं, उसमें हिंदी में यही यूज होती हैं, और यही आती है, लगभग पूरी की पूरी यही आती है। अपन एक एक इस पे दृष्टिपात करते हैं। अपना एक पहला टॉपिक अपन चलते हैं हिंदी साहित्य से। साहित्य, हिंदी और साहित्य। हिंदी साहित्य का मतलब पहले समझो। हिंदी का मतलब क्या होता है? हमारे देश की सामान्य व्यवहार की, बोलचाल की भाषा, जिससे हम विचारों का आदान और प्रदान करते हैं और वाक्यों को पूरा करके उस अर्थ को समझते हैं, उसको कहते हैं हम हिंदी। और साहित्य का मतलब क्या होता है? साहित्य एक दर्पण की तरह होता है, जिस प्रकार एक दर्पण में व्यक्ति अपने चेहरे को देखता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार साहित्य एक दर्पण होता है। साहित्य के अंतर्गत आपको कुछ भाषाएं मिलेंगे, कुछ विचार मिलेंगे, कुछ आइडिया मिलेंगे, और उसको थ्रो किया जाएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, तो उसको कहते हैं साहित्य। तो साहित्य में हमारे यहाँ बड़े बड़े कवि पैदा हुए, गद्यकार पैदा हुए, इन्होंने अपनी अपनी रचनाएं दी, समाज सुधार से संबंधित रचनाएं दी, और इन रचनाओं के माध्यम से समाज को जगाने का क्या किया? इन्होंने काम किया, ठीक है, जागरण काल कहलाए, ठीक है। तो ये है हिंदी साहित्य। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य 2 प्रकार का ही होता है, एक होता है पद साहित्य और एक होता है गद्य साहित्य। देखो मैं बिल्कुल जड़ से चालू कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एकदम जड़ से चालू कर रहा हूँ, एकदम नीचे से लेके जाऊंगा मैं ऊपर तक जाएंगे अपन, ठीक है। तो हिंदी साहित्य सबसे पहले समझिए भाई साहब, हिंदी साहित्य, हिंदी में होते कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी साहित्य केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य साहित्य किसे कहते हैं? पद्य साहित्य एक ऐसा साहित्य होता है जिसमें गेयात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, और इसमें कवि लोग आते हैं और अपनी रचनाकार को गेयात्मक शैली का प्रयोग करते हुए उस रचना को पूरी करते हैं, उसको पद्य साहित्य कहा जाता है। पद में कवि गाकर अपनी रचनाओं को क्या करेंगे? सुनाएंगे। जो भी रचना करेंगे, वो जो भी कृति करेंगे, जो भी प्रवृत्तियां करेंगे, उस प्रवृत्ति को वह गाकर गेयात्मक शैली का प्रयोग करेंगे। इसीलिए इसे हम कहते हैं पद साहित्य। क्या कहते हैं? इसमें भी क्या क्या विकास हुआ वो सारी चीज पढ़ेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। अगला है आपका गद्य साहित्य। गद्य साहित्य किसे कहते हैं? गद्य साहित्य एक ऐसा साहित्य होता है जिसमें गेयात्मक शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें गेयात्मक शैली का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उसमें विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, समीक्षात्मक शैलियों का प्रयोग किया जाता है, विचारात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, उसको गद्य साहित्य कहा
जाता है। गद्य साहित्य में गेयात्मक शैली नहीं मिलती है, उसमें गाने वाले जो पद होते हैं वो नहीं होते हैं, उसमें आपको निबंध मिलेगा, उसमें नाटक मिलेगी, उसमें एकांकी मिलेगी, ठीक है, एक भाषण मिलेगा, पर गेयात्मक शैली उसमें नहीं मिलेगी। जितने भी पद रहेंगे वो बिल्कुल भी वो गाने वाले बिल्कुल गद्य में नहीं मिलेंगे। गद्य में एक स्टोरी मिलेगी आपको, क्या मिलेगी? एक स्टोरी, तो उसको कहते हैं गद्य साहित्य, ठीक, जो निबंध लिखा जाता है, जिसमें क्या लिखा जाता है? निबंध लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में हो गया, पद साहित्य और गद्य साहित्य के बारे में, ठीक है। इज दैट क्लियर? अपन पहला पार्ट उठा रहे हैं आज, पद साहित्य का विकास, थोड़ा बड़ा है वो, फिर उसके बाद चलेंगे गद्य साहित्य में, ठीक है। पहले आज अपन कंप्लीट करेंगे पद साहित्य का विकास, और वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सा बच जाएगा जो नेक्स्ट अगले दिन अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे समझेंगे। मैंने आपको देखो ये जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट को आप बिल्कुल बना लीजिएगा। इस चार्ट के अलावा पद साहित्य में कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं। इसी चार्ट पे खत्म हो गया तुम्हारा पद साहित्य। ये जितनी भी बातें हैं, इधर जितनी भी बातें लिखी है, वो पूरी की पूरी बातें आके यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगी पूरी। तो पद साहित्य जो होता है, गौर से सुनिएगा, पद साहित्य के विकास के अंतर्गत मुख्यतः 3 काल लिए गए हैं। एक है आपका आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका मध्यकाल, जो 2 भागों में बटा हुआ है, एक है पूर्व मध्यकाल, एक है उत्तर मध्यकाल, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं रीतिकाल भी कह सकते हैं, और आपका भक्ति काल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पद साहित्य के विकास में मोस्टली 3 काल होते हैं, एक होता है आदिकाल, एक होता है मध्यकाल, और एक होता है आधुनिक काल। हम आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? ये जो वीरगाथा काल है, ये जो आदिकाल है, ये 1050 से प्रारंभ हुआ था, और 1375 में इसने अपना दम तोड़ दिया था। उसके बाद कोई नया वर्जन आया था, उसके बाद कोई नया वर्जन, ठीक है, फिर वो अपडेट हुआ, फिर उसके बाद नया वर्जन, फिर उसके बाद नया वर्जन, और फिर उसके बाद अब तक, उसके बाद अब तक। तो ये जो आदिकाल और वीरगाथा काल है, इसका सन निर्धारण किया गया है 1050 से कब? 1375 तक चला। मध्यकाल जो है 1375 से 1900 तक चला, ठीक है, और इसे 2 भागों में बांटा गया। एक है पूर्व मध्यकाल, ठीक है, और जिसे भक्ति काल के नाम से जाना गया, और एक है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना गया। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जो है वो 1375 से 1700 तक चला है, और उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, वह 1700 से लेकर 1900 तक चला है। मुख्यतः अगर मोस्टली हम देखें तो मध्यकाल में ये 2 पार्ट पे जाना है, और 2 पार्ट में से एक पार्ट के अंदर जाएंगे भक्ति काल, जो कि बहुत ही, जिसे हम अगर ये कहें कि वो उस समय का स्वर्ण युग था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उस समय का स्वर्ण काल था, ठीक है, स्वर्ण युग था, हम कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यतः मोस्टली भक्ति काल में 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। उस समय फ्लोटेशन चलती थी, धाराएं चलती थी, और क्या क्या कवि आते थे उस समय, तो निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा में 2 चीज कवियों के द्वारा देखने को मिलेगी, ज्ञान मार्गी शाखा, उसके हीरो हैं आपके कौन? कबीर दास, उस समय के एक प्रवर्तक मान सकते हो तुम लोग ज्ञान मार्गी शाखा के, क्योंकि उन्होंने विशेषकर रचनाएं की थी, और उस समय इसको ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी धारा कहा था, ठीक है, एक से बढ़कर एक रचनाएं उन्होंने की थी। तो ये कीवर्ड लिखे हैं, ज्ञान मार्गी शाखा कौन, किसको जाता है इसका श्रेय? कबीरदास जी को जाता है। राम भक्ति शाखा किसको जाता है? अरे ये तो तुम भूल ही नहीं सकते, तुलसीदास। राम भक्ति, जहां राम का नाम वहां तुलसीदास। इज दैट क्लियर? इसी उपलक्ष्य में कल तुलसी जयंती है, अपन मनाएंगे। इज दैट क्लियर? कल है ना? इज दैट क्लियर? राम भक्ति शाखा तुलसीदास जी, ये याद रखना, ये कीवर्ड है, यही तो याद रखना है। प्रेम मार्गी शाखा, वहां पर मिलेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये उसके एक प्रकार से प्रवर्तक माने जा सकते हैं। या जो श्रेय आता है कि प्रेम मार्गी शाखा का श्रेय किसको जाता है, तो वो मलिक मोहम्मद जायसी को जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेय किसको जाता है? सूरदास। और सूरदास मैंने कल बताया था, सूरदास वही आदमी है जिसने 10वें रस को पैदा किया था, और वो 10वां रस क्या था? वात्सल्य। और वात्सल्य में क्या थी? माँ की ममता, ठीक है ना। तो सूरदास कौन थे? सूरदास वात्सल्य के चितेरे थे, वात्सल्य के चितेरे थे। ये सब चीजें आपको याद रखना है, एक ऐसा स्टोरी की तरह याद रखना है। अगर किताब को किताब की तरह पढ़ोगे, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ोगे, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे।
कुछ नहीं कर पाओ, उसमें एंजॉय ढूंढा करो, उसमें बहुत सारी चीज ढूंढा करो। ये कॉपी और किताब हमारे दिमाग को सीमित कर देती हैं, ये हम इसी के कीड़े बन के रह जाते हैं, ठीक है। हमको और एक्स्ट्रा अपने आउटलुक को, अपने दिमाग को और विस्तृत करने की कोशिश किया करो, और जानने की जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है आप लोगों की, उसको पैदा किया करो, ठीक है। तो सूरदास जी समझ में आ गया, ठीक है। फिर अगला चलेंगे अपन यहाँ से, ये दोनों काल हो गए, अगला चलेंगे आधुनिक काल, ठीक है, जो कि 1900 से अब तक चल रहा है भाई साहब, इसे कहते हैं मॉडर्न एज। आजकल के लोग बोलते हैं ना मॉडर्न युग के ये हैं, मॉडर्न युग के हैं, तो भैया वही चल रहा है अभी, ठीक है। अब आधुनिक काल कब तक चलेगा, कहाँ नहीं जा सकता है, मॉडर्न युग कब चल रहा है, कब तक चल रहा है, तो 1900 से अब तक और अभी तक और अभी तक चल रहा है, अब भी चल रहा है, ये मॉडर्न युग में जी रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका आधुनिक काल जो कि डिवाइडेड होता है 7 पार्टों में। कितने पार्टों में? 7 पार्टों में डिवाइड होता है, इंपोर्टेंट जो वर्तमान में अभी है। तो पहला मिलेगा भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल कहते हैं, जो कि 1850 से लेकर 1900 तक चला। कई जगह आपको 1848 मिल सकता है, ठीक है, कम मिल सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई कॉपी किताबों में थोड़ा अलग अलग लिखा है, 2, 4, 5, 10 साल का फर्क चलता है, उससे कोई इशू नहीं है। तो 1850 से 1900 तक चला कौन सा युग? भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल, इसे पुनर्जागरण काल कहा गया। द्विवेदी युग ये या इसको जागरण सुधार काल कहा गया, जागरण सुधार काल कहा गया, ये 1900 से 1920 तक चला। छायावादी युग 1920 से 1936 तक चला। कल मैंने बताया था आपको छायावाद क्या है, एक ऐसा वाद जिसमें आत्मा की छाया परमात्मा पर, परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे, जो वाद उत्पन्न होता है वो क्या होता है? छायावाद होता है। तो छायावाद वो होता है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो है छायावाद, और ये चला 1920 से लेकर 1936 तक। आगे फिर चलते, चौथा पार्ट आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 तक चला। उसके बाद प्रयोगवादी युग जो कि 1943 से 1950 तक चला। और नई कविता जो आज चल रही है, अभी चल रही है, अभी है मौजूद, वो है 1950 से अब तक, अभी तक नई कविता, उसको नवलेखन काल कहा जाता है। जो अब जो कवि पैदा हो रहे हैं, जो लेखककार पैदा हो रहे हैं, वो नई नई रचनाएं अपने ढंग से कर रहे हैं। उस समय के कवि अपने हिसाब से करते थे, अब इस समय के अपने हिसाब से, तो ये नवलेखन काल भी कहा जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 7वां कौन सा है? रहस्यवाद। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये देखो, इसका काल निर्धारण ये एक रहस्य बन के रह चुका है कि ये चला कब, ये चला कब, इसको लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए। उस समय जितने भी कवि थे उन्होंने इसको नाम ही नहीं दे पाए, रहस्यवाद। अरे यार, इसका काल निर्धारण कब से कब तक है, इसका नाम ही नहीं दे पाए, वो इसका काल निर्धारण ही नहीं कर पाए, और वो आज तक सस्पेंस बना हुआ है। और हिंदी साहित्य में उसकी आत्मा अभी तक घूम रही है कि मैं कहां पे आऊं, कौन से समय पे आऊं, पता ही नहीं है, उसका कोई काल निर्धारण। तो जितनी भी रचनाएं उसमें है, सस्पेंस में है, वो सब कैसी है? सस्पेंस, एक रहस्य बनी है, वो एक रहस्य बनी है, वो उसका कोई काल निर्धारण है ही नहीं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक जिसके ना तो पिता का पता है, ना तो माता का पता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये 7 चीज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7, तो ये है भाई साहब आपके पूरा A to Z। इसी के बारे में एक एक टॉपिक पे अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बताइए ये क्लियर हुआ है कि नहीं, मुझे आप बताइए। पूरा चार्ट आप लोग कर लेंगे, इसमें तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसको समझाने लायक कुछ चीज नहीं है, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। मैं क्या समझाऊं 1700 से 1900 तक, क्या समझाऊं, क्या समझाऊं? इसको समझने की चीज है कि ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और अब भी याद रखना पड़ेगा। आप लोग इसको 2 मिनट के लिए देखेंगे और अब भी याद कर लेंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? बढ़ते क्रम में है 10 50 से 13 75, 13 75 से 1900, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, जो कि 13 75 से 1700 तक जा रहा है, 13 75 से 1700 तक, 1700 से 1900 तक गया, फिर 1900 से अब तक, और आधुनिक काल इधर बढ़ गया, जो कि 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1900। देखो मेरे को याद हो गया, मेरे को याद हो गया, मेरे को याद हो गया। काय को टेंशन लेना फोकट की, तुम लोग को भी याद हो जाएगा, तुम लोग को भी याद हो जाएगा। देखो 1050 से 1375, 1375 से
1900, बीच में आओ इधर, 1375 से 1700, 1700 से 1900, फिर 1900 से 1900 से, अब नीचे आओ, नीचे आओ, 1850 से, ठीक है, 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936 से 1943 से और 1950 से। अरे कितना आसान है यार, ये तो खुद तुम लोग से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? एक क्रम में दिया हुआ है, एक काय में दिया हुआ है, क्रम में बन पाएगा आप लोग से। ये 4 नाम याद रख लो, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। इनको जानते ही होंगे तुम, राम और कृष्ण को, ठीक है, 1000 बार सुने होंगे इनका नाम आपने, राम और कृष्ण। एक काम करो, ज्ञान और प्रेम तो सुने होंगे, और प्रेम तो अक्सर सुने ही होंगे। तो ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी का कौन? कबीरदास। प्रेम मार्गी का कौन? जायसी, जायसी, जायसी। और कृष्ण को तो भूल नहीं सकते, सूरदास, सूरदास। कृष्ण को भूल नहीं सकते, और सुनो तो तुम भूलना भी चाहो तो तुलसीदास को नहीं भूल सकते, क्योंकि रामचरितमानस की स्थापना किसने की? रामचरितमानस को किसने लिखा? तुलसीदास ने। जैसे ही रामचरितमानस आता है, तुलसीदास अपने आप आ जाता है, ठीक है। और कृष्ण के लिए है सूरदास, और राम के लिए है तुलसीदास, इज दैट क्लियर? और ज्ञान मार्ग के लिए है कबीरदास, और उसके नीचे है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। भूलोगे तो नहीं इनको, ये तो वैसे ही याद हो गया तुम लोग को। अब बताइए सन याद हुआ कि नहीं? हो गया है, बिल्कुल हो गया है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कहां से चालू हो रही है? 1050 से, ठीक है। कब से चालू हो रही है? 1050, वो जा रही है 1375, 1375 से जाएगी 1900 तक, 2 पार्ट बढ़ गए। 1375 से जाएगी 1700 तक, 1700 से जाएगी 1900 तक, फिर 1900 से जाएगी अब तक, फिर वो डिवाइड हो जाएगा मॉडर्न एज इधर पे, 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1920 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक, 1943 से और 1950 से। नहीं आया अभी समझ में? पक्का 100%, ठीक है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है? ये अब बन पाएगा अगर मैं तुमसे यहां से कोई क्वेश्चन आ गया, अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ गया तो अब तुम लोगों से बन जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि छायावादी युग का काल निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन थे 1920 से 1936, 1900 से 1920, 1700 से 1900 और 1375 से 1700। बताइए कौन सा आंसर है? यही तो क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। क्वेश्चन ऐसे मरियम टाइप के आते हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं? सामान्य हिंदी। आप पढ़ क्या रहे हैं? सामान्य हिंदी ना। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। भारतेंदु युग को भी, भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग, छायावादी युग या कृष्ण भक्ति युग? बताइए। या फिर पुनर्जागरण काल? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं, ठीक है। द्विवेदी युग को जागरण सुधारक काल कहते हैं या सुधार काल कहते हैं। तो ये चीज तो आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। इसी के तो क्या आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ इस चार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का 100%। अब मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इज दैट क्लियर? मुझे ये बताइए 1900 से 1920 तक जो वाद चला वह रहस्यवाद है, सत्य या असत्य? क्यों असत्य? हाँ, कौन? पति। अच्छा, तो ऐसा बोलेगा तो वो नहीं है, तो मैं क्या समझू? वो नहीं है तो मतलब समझा करो, ठीक है। ओके, बस बस क्लियर हो गया? इतना समझ में आया कि पक्का 100%? इतना क्लियर हो गया, ठीक है। देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो, और नौकरी मिलेगी। क्वेश्चन में एक बात ये बताइए, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपके पढ़े हुए आएंगे ना? आपके पढ़े हुए ही आएंगे वो, उसके बाद आप नहीं निकाल पाए, यही तो आएंगे। तुम लोग खुद देखोगे, अभी तुम एग्जाम देने जाओगे यही आएंगे। पर अब तुम ये कह रहे हो कि सर आपने बोला था ज्ञान मार्गी शाखा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आया।
ये क्वेश्चन नहीं आया। और मैंने कहा ज्ञान मार्गी शाखा आएगा। अब ज्ञान मार्गी शाखा किसे कहते वो आए नहीं, पर ऐसा आया था एक ऐसी शाखा जिसमें ज्ञान की प्रधानता पाई जाती है। वो कौन सी शाखा होती है? ज्ञान मार्गी शाखा। और क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ज्ञान मार्गी शाखा को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं, हाँ या नहीं? तो ज्ञानाश्रयी भी बोलते हैं। तो ऐसा आएगा, कल भी बता दिया मैंने तुमको, सीधा नहीं आएगा तुमसे, आपको सीधा नहीं आएगा। आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, वो इस रास्ते से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पर पूछेगा उसी टॉपिक से। आप इंडिया लेवल पे पढ़ रहे हैं, आपको इंडिया लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा। आप एमपी लेवल पढ़ रहे हैं, आपके एमपी लेवल का ही पूछेगा ना। वो ये नहीं बोलेगा कि भाई कितने डिस्ट्रिक्ट है, वो ये बोल देगा कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक हैं, बात होती खत्म। एमपी तो पूछा ना हमने। अब तुम बोल रहे सर मैं जो पढ़ के गया था वो आई नहीं, तो आपका फर्ज था कि आपको डिस्ट्रिक्ट तो पढ़ना था, साथ में आपको उसके ब्लॉक भी पढ़ना था, क्योंकि वो उसी का अंग है कि नहीं। आपने रस पढ़े तो रस के अंग पढ़े कि नहीं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब रस नहीं बोलेगा वो, रस के कितने प्रकार होते, नहीं, क्वेश्चन आ गया रस के अंग कितने होते हैं, रस के अंग कितने होते हैं। अब तुम 10 लिख के आ रहे हो, तो तुमसे बड़ा बैल तो कोई नहीं, क्योंकि रस के अंग कितने? 4 है। ऐसे पूछते हैं वो, सीधा ना पूछ के वो कैसा पूछेगा? टेढ़ा पूछेगा, पर पूछेगा उसी से रिलेटेड। समझ रहे हैं? इज दैट क्लियर? तो ये थी। अब एक एक पे अपन चलते हैं विस्तार तौर पे। पहले यहां तक का तो याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चन बन रहा है ये भी मैं सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में, इसके पूरे विकल्प सेंड कर दूंगा मैं, आप घर से टिक मार करके लाइएगा, सही है आप या गलत है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट? अरे यार पूरी कहानी यार तुम जबरन की टेंशन ले रहे हो, 1050 से अब तक की कहानी है, इतना सा याद नहीं रख सकते तुम लोग। एक दिन में तुम लाखों और करोड़ों का हिसाब करते हो और इतना सा याद नहीं रखते। सिर्फ 1075 से 1900 तक याद नहीं रख सकते, और अब तक याद नहीं रख सकते तुम। 2023 तक याद नहीं रख सकते तुम, इतना सा जरा सा तो है। 1050 से लेके कहां तक? अरे 1050 से लेके कहां तक? 2023 तक। 2023 तक का तो अपडेट पढ़ेंगे अपन, तो इतनी सी बात याद नहीं रख सकते तुम। तुमको खुद को मालूम तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कब आता है? तुम्हारा मोबाइल नंबर बोले तुम भगा भग बोल देते हो, भगा भग बोल देते हो, बोल देते हो कि नहीं? 9 अरब 16 करोड़ 50 लाख 40,300, ये तुम्हारा मोबाइल नंबर, हाँ बोल देते हो कि नहीं? तो इतनी चीज याद नहीं रखोगे तुम, टेंशन नहीं लेने का। आपका हैप्पी बर्थडे 1050 को हुआ है, बात खत्म। और आप मर गए 1900 से अब तक, बात होती है। बीच बीच में कौन मिला, कहाँ क्या हुआ, वो आप अपने हिसाब से देखते जाएंगे। 1050 मिला, 1375 मिला, 1375 के बाद 1700 मिला, उसके बाद 1900 मिला, 1920 मिला, 1936 मिला, 1943 मिला, 1950 मिला, और अब तुम मिल गए, ठीक है। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में ना जाने उनसे क्या क्या बात होगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। आगे बढ़ जाऊं अब मैं, अब आता हूं एक एक की डिटेल में, ठीक है। आदिकाल किसे कहते हैं? आदिकाल किसे कहते हैं? यह आदिकाल होता क्या है? यह आदिकाल होता क्या है? गौर से सुनिएगा। हमारे भारत देश में शुरू से ही लड़ाई हुई है, बात होती है खत्म। हम पैदा हुए हैं, हम मरेंगे, हम तुमको मारेंगे, बात होती है खत्म, ठीक है। देखो जो तेरा है वो मेरा ही है, जो मेरा है वो मेरा ही है, बात होती है खत्म, ठीक है। तो उस समय भी लड़ाइयां थी, आज भी लड़ाइयां हैं, पैटर्न बदल गया है। मार उस समय भी होती थी और आज भी है, सब कुछ वही है, पुराना ही है, बस थोड़ी सी डिजाइनें क्या हो गई हैं, चेंज हो गई है, बदल गई है, सब कुछ वही है। तो आदि काल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। आदि काल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? कि ये उस समय की बात थी जब हमारे यहाँ राजा महाराजा लोग रहते थे और उनका एक ही शौक था, भाई अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे देश पे, दूसरे छोटे से इलाके पे जाना, उनको मारना पीटना और उस पर अपना कब्जा कर लेना। फिर धीरे से कुछ दलिद्दर और हरामखोर टाइप के लोग, गोरी चमड़ी के लोग आए अंग्रेज, और उन्होंने क्या किया? राज किया। उन्होंने भी तो मारे पीटे सताए। इज दैट क्लियर? इसके अलावा हुआ ही क्या? तो आदिकाल में क्या बताना चाहता हूं, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसे वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है वीर धन
गाथा, वीर का मतलब होता है बहादुरी और गाथा का मतलब होता है कहानियां, स्टोरियां। तो इसमें वीरों की, बहादुरों की कहानियां और स्टोरी मिलेंगी, उसे वीर गाथा काल कहा जाता है। जब वीर गाथा काल है तो मेरे को बताओ वीर क्या है? एक रस है, और जो रस है तो वीर रस, तो बताओ इसमें कौन सी प्रधानता है? बताइए आदिकाल में कौन सा रस है? वीर रस। क्यों? किसको, इसको किस नाम से जानते हैं? नाम देखो ना रे, डर क्यों रहे हो? कहां मर गया वो? ठीक है, और ऊपर ये देखो आदिकाल, क्या नाम इसका? वीर गाथा काल। तो लॉजिक लगाओ ना, लॉजिक लगाओ ना, वीर गाथा काल कौन सा रस? अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया वीर गाथा काल में किस रस की प्रधानता है? हाँ ये है। और प्रधानता का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रधानता का मतलब होता है मुख्य होना, विशेष चीज होना। उसमें दूसरे रस भी हैं, उसमें श्रृंगार रस भी है, उसमें श्रृंगार रस भी है, वियोग रस भी है, परंतु वीर रस उसमें प्रधान है, मतलब सुपरस्टार वीर रस है। ठीक है, बोले सलमान खान की शादी नहीं हो रही, कौन सा अलंकार? असंभव अलंकार, करना ही नहीं चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो असंभव अलंकार। ओके, तो अब अपन चलते हैं आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसे वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वीर लोगों की, बहादुर लोगों की कहानियों का बखान प्रस्तुत किया गया है, उनकी वीरता का बखान प्रस्तुत किया गया है। उस समय राजा और महाराजाओं का समय चलता था, और राजा महाराजा अपने सामंत में, अपने साम्राज्य में जीते थे, और अपने साम्राज्य में, अपने देश में एक कवि रखते थे जिसको दरबारी कवि किया जाता था। और जब राजा कोई विशेष होता था, कोई युद्ध जीत के आता था, तो ये कवि लोग गा गा कर सुनाते थे और उसकी प्रशंसा का वर्णन करते थे। राज दरबारी कवि कहते थे इनको। ठीक है, राज्य आश्रित कवि। तो आदि काल में जितने भी काल चले वहां पे राज्य आश्रित कवि थे। ठीक है, जब ये मेरा राज्य है, ये चल रहा है, तो मैंने एक कवि रख लिया, तो मैं जब भी युद्ध जीत के आऊंगा तो वो मेरी प्रशंसा के गुणगान क्या करेगा? गा गा कर सुनाएगा। ठीक है, तो ये थे वीरों के बारे में इस काल में बताया जाता था, इसीलिए इसको आदिकाल कहा गया, वीर गाथा काल कहा गया। अब स्टोरी समझ में आई कि नहीं? पहले बताओ किस इसलिए कहा जाता है इसको वीर गाथा काल? क्योंकि वीर राजाओं के या वीर योद्धाओं के युद्धों का सजीव वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता था। और जब वो सजीव वर्णन यानी सही में लड़ते थे, उन लोग सही में लड़ते थे, तलवार भाला इससे लड़के और फिर युद्ध जीतते थे। ठीक है, तो उनका बखान यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आदिकाल में और क्या क्या विशेष चीज थी अपन देखते हैं। वीर गाथा काल के नाम से इसे जाना जाता है। मुख्यतः यहाँ पर दो प्रकार के रस पाए जाते हैं, एक होता है वीर रस और दूसरा होता है श्रृंगार रस। देखो, बगैर ग्रामर के कोई भाषा नहीं होती है, याद रखना। भाषा जो होती है वो व्याकरण सम्मत होती है, और व्याकरण में सभी चीज आती है। और व्याकरण में होती क्या है? सब 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 सब। और सुनो, अपन पढ़ रहे हैं पद, और पद का मतलब होता है गाना, और गाने का मतलब होता है ज्ञात्मक शैली, और ज्ञात्मक शैली का मतलब क्या होता है? रस, छंद, अलंकार, दोहा, पंक्तियां, कुंडलियां। ठीक है, तो ये सब एक गाने वाली ज्ञात्मक शैली के अंतर्गत आती है। तो इतना कॉमन सेंस लगाओ कि वहां तो रस होएगा, वहां तो छंद होएगा, परंतु वो प्रधान कौन से होते हैं? जैसे रस होते हैं 10 प्रकार के, तो मुख्य कितने थे? तो एक ही था, कौन सा? वीर रस, और उसके साथ था कौन सा? श्रृंगार रस। तो आपको ये याद रखना है कि आदिकाल में, वीर गाथा काल में वीर रस और श्रृंगार रस पाया या की प्रधानता पाई जाती थी। आल्हा खंड वीर रस एक महाकाव्य है। ये देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है। आल्हा खंड जो है वो क्या है? वो एक महाकाव्य था। 1050 के समय आदिकाल जो भी चालू हुआ है आपका, ठीक है, 1050 से 1375 में एक महाकाव्य लिखा गया, और जो वीरता पे आधारित था, और उसका नाम था आल्हा खंड, जो जिसमें वीर रस था। क्या था उसमें? वीर रस। और वो क्या था? एक महाकाव्य। आगे चलें, आदिकाल में कल्पना की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर कल्पना, काल्पनिक स्थिति बहुत ज्यादा होती थी। जो राजा महाराजा थे तो युद्ध करने से पहले सोचते थे, समझते थे कि कहाँ से इस पे युद्ध करूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये कल्पना करते थे। वो कल्पना का सागर में गोते लगाते थे। कौन? राजा और महाराजा। और जो कवि लोग थे, और कवि लोग उनकी हरकतों को लेखाबद्ध करते थे। इज दैट क्लियर? तो इसमें कल्पना की प्रधानता पाई जाती है। मुख्यतः उस समय कौन सी भाषा चली? डिंगल भाषा। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा में लिखी जाती थी क्या? रचनाएं। जैसे हमारे पास हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है, वैसे क्या होती है? डिंगल भाषा। तो डिंगल भाषा में उस समय आदिकाल में रचनाएं की गई
थी। आगे चलते हैं, फिर अलंकार स्वाभाविक रूप से होते थे। वहां पर अलंकार जो होते थे वो स्वाभाविक रूप का मतलब ये होता था कि कवि अपनी इच्छा के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उस अलंकार को उठा लेते थे और उसमें रचना। तो याद रखना है आपको, अलंकार स्वाभाविक रूप में होते थे। स्वाभाविक मतलब इच्छानुसार, स्व यानी स्वयं की, भाविक यानी भाव से, जो अपने भाव अंदर पैदा हुआ वो अलंकार को उठा लिए और उसमें रचना कर दिए। तो स्वाभाविक अलंकार की प्रधानता पाई जाती थी। किसमें पाई जाती थी? आपके आदिकाल में। आगे और देखें तो हाँ, रासो ग्रंथ याद रखना, एक ट्रिक इसकी कि अधिकतर जो भी यहाँ पर रचना की गई थी वो रासो ग्रंथ लिखे गए थे। याद रखना, इसकी जितनी भी रचना होगी पीछे रासो वर्ड मिलेगा। एक ट्रिक है इसकी ट्रिक, आदिकाल मुख्यतः जितनी भी रचना है रासो, जहां रासो आया वो क्या है? आदिकाल। समझ जाना, ये ट्रिक है। इज दैट क्लियर? तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए कैसे लिखे गए? रासो ग्रंथ लिखे गए। रासो किसी का नाम है, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? रासो ग्रंथ लिखे गए। इज दैट क्लियर? युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिला। सजीव मतलब जीतता और जागता वर्णन। राजाओं के शौर्य व पराक्रम का वर्णन, राजाओं के शौर्य और पराक्रम, बहादुरी का वर्णन। अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार को यहाँ पर मुख्यतः महत्व दिया गया है। कौन से अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार, ठीक है? भाटचारण, भाटचारण किसको कहते थे? आदि काल में जो राज्य आश्रित कवि रहते थे, जब युद्ध लड़कर कोई राजा आता था तो उसकी प्रशंसा का बखान वह गा गाकर करते थे, तो इन कवियों को भाटचारण कहा जाता। अब कोई भाटचारण का क्वेश्चन आगे तो बन जाए कि भाटचारण है कौन? अरे भाटचारण कौन है? राज्य आश्रित कवि। राज्य आश्रित कवि जो कहाँ रहते थे? राजा महाराजाओं के साथ ही रहते थे, महल में रहते थे, तो भाटचारण कहते थे उनको। क्या कहते थे? भाटचारण, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो भाटचारण अर्थात कवि, राजाश्रित कवि होते थे ये। छंद, दोहा, गाथा, त्रोटक, तोमतर, छप्पे, आलहा इत्यादि रसों का, छंदों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। कवि राजाओं की प्रशंसा गा गाकर किया करते थे, गाना गाकर सुनाया करते थे। समझ गए कि नहीं आप? ठीक, तो ये मुख्य जो इनके कीवर्ड है, जो मतलब एक सागर का गागर मैंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, ठीक है? आपको इन्हीं पे मेहनत करना है, ये फालतू चीज आपको नहीं करना है, केवल ये बस याद रखें आप। जैसे क्वेश्चन वहां पर आएगा कि क्वेश्चन आया वहां पर कि ऐसा कौन सा काल है जहां पर युद्धों का सजीव वर्णन है, तो कौन सा काल है? आदिकाल। ऐसा कौन सा काल है जहां पर भाटचारण कवि होते थे? आदिकाल है। समझ में आएंगे? ऐसे कवि जो राजा की प्रशंसा गा गाकर करते थे, वो कौन से नाम से पुकारे जाते थे? भाटचारण। और जो भाटचारण होते थे वो कौन से आश्रित कवि थे? राज्य आश्रित कवि। वो राज्य आश्रित क्यों थे? कि राजा उनको आश्रय दे देता था, तू यही महल पे रहेगा रे और हमारे लिए काम करे। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से ओके। अब इनके कौन कौन से कवि हैं, अपन उस कवि को देखते हैं, ठीक है? आदिकाल के मैंने पूरे कवि लिख दिया हूं, मुख्यतः 2 4 10 और छूटे होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप देख लीजिए पूरा यहाँ पर, ठीक है? और इनके पीछे देखिए आप, मुख्यतः रासो 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 आपको ज्यादा मिलेगा। रासो रासो रासो, ठीक मिल रहा है कि नहीं? रासो रासो। तो मुख्यतः याद रखना उस समय कौन से लिखे गए? कौन से लिखे गए? रासो ग्रंथ लिखे गए। सबसे ज्यादा कौन से ग्रंथ लिखे गए? रासो। तो जैसे कि यहाँ पर धनपति विजय हुआ, उन्होंने लिखा खुमान रासो। नरपति नाला बीसल देव रासो। विद्यापति ने लिखा पदावली कीर्तिलता। चंद्रवरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। जिनधर्म सूर्य ने लिखा स्तर भद्ररास, ठीक है? मुनि सालिद भद्र ने लिखा बुद्धिरास। नल्हा सिंह ने लिखा विजयपाल रासो। अमीर खुसरो ने लिखा पहलिया दोहे। जगनिक ने लिखा परमाल रासो, ठीक है? तो रासो रासो सी ट्रिक अपन देख सकते हैं, ठीक है? रट्टा नहीं मारना, रटना नहीं मारना, इनको जी भर के देख लेना। एक बार जी भर के देख लेना, अपने आप रट जाते हैं। रट्टा नहीं मारने का, ठीक है? अपन लोग भी मॉडर्न हो ना, काय को रट्टा मारे, ठीक? कोई मतलब नहीं रट्टा मारने से, ठीक है? बस महसूस करो, देख बस लो, हाँ ये जितने बार आप आईने में रोज अपने आप को देखते हैं ना, इज दैट क्लियर? उतनी बार आप आईने के सामने इसकी फोटोकॉपी रखो, कंघी करते जाओ, इसको देखते जाओ, बात होती है खत्म। जहां जिस समय आप बैठे हैं इसको आप देखते हो। अगर आपकी आदत हो गई, नौकरी लगने की मैंने एक ही वजह बताया, नौकरी लगने की एक ही शर्त है, कौन सी बताया? आदत। अगर जब किसी को किसी चीज की आदत हो जाती है तो फिर देखो एक शराबी को जब शराब की आदत होती है तो फिर क्या मजा आता है इसको, ठीक है? शाम हुई और उसको मैं खाने की आदत, मतलब याद आ जाती है कि मुझे जाना है यार, मुझे
जाना है, ठीक है। तंबाकू खाने वाले को तंबाकू की क्या आ जाती है, याद आ जाती है, अरे यार कुछ तो चाहिए नहीं तो खाना नहीं पचेगा। वैसे ही आदत होनी चाहिए तुम लोग की। तो ये थे आपके कवि, और भी कवि होते हैं भाई साहब, 2 4 10 और होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। इज्जत क्लियर, मैं मोस्टली लिख दिया हूँ, ठीक है। अपने पास पूरी कवि का चार्ट रखा है कि आदिकाल में थे कितने, मैं वो चार्ट आपको सेंड कर दूंगा, बात होती है खत्म, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर आदिकाल में कोई चीज एक ऐसी चीज है जो आपको सता रही है कि सर मेरे को भाषचारण समझ में नहीं आया या मुझे छप्पे नहीं समझ में आया। भाई छप्पे क्या है, एक छंद है। तो बोले सर आला क्या है, वो एक छंद है। बोले तौंतर क्या है, एक छंद है। बोले तौपट क्या है, अरे एक छंद है, एक क्या है, छंद। अब बोलिए छंद क्या होता है, तो मैं उस समय पढ़ाऊंगा जब मैं आपको छंद पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो छंद होता क्या है, अरे ऐसी काव्य रचना जो लय और गति से युक्त होती है उसको छंद कहते हैं। तो बोले छप्पे का मतलब क्या होता है, अबे छप्पे का मतलब होता है 56 दीवार, और 56 दीवार का मतलब होता है 6, 56 दीवार का मतलब होता है 6। तो 6 का मतलब क्या होता है, 2। अबे तो 2 का मतलब क्या होता है, रोला और उल्लाला। रोला और सर ये रोला और उल्लाला क्या है, अबे ये रोला और उल्लाला से तो बना है क्या, छप्पे। अब भी तो बताया मैंने कि छप्पे का मतलब 2। तो रोला और उल्लाला के संयोग से जो बनता है वो छप्पे छंद होता है। छप्पे छंद को छप्पे क्यों बोले, क्योंकि उसमें 6 चरण होते हैं। तो टोटल मैथमेटिक्स होती है छंद में, टोटल मैथमेटिक्स होती है छंद में 2 चरण, 4 चरण, 6 चरण, इतनी मात्रा, उतनी मात्रा, 13 15 की यति, 11 13 की यति। समझ में आ रहा है कि नहीं, सगड़ भगड़, लघु गुरु, तो ये सब होते हैं छंद। मैं जब पढ़ाऊंगा, जब आपको समझाऊंगा, अभी उधर घुस गया तो दिक्कत हो जाएगी। अभी पहले मुझे बताइए, यहाँ कोई वर्ड आपको अगर सता रहा होगा तो मुझे ये बताइए, ठीक है। अगर कोई वर्ड आपको सता रहा होगा तो मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा और अच्छे से। इज दैट क्लियर? ये राजाओं के शौर्य और पराक्रम समझ में नहीं आ रहा, शौर्य, शौर्य यानी वीरता, और यस कीर्ति, समझ रहे हैं। जैसे रावण कैसा बोलता था, 3 लोक में मेरी क्या है, कीर्ति है, तू ही रख ले कीर्ति, है कि नहीं। ऐसी कौन सी काम की कीर्ति, तेरी छे तू ही रख ले, हमको क्या लेना देना उससे, हम कहीं और दूसरी देख लेंगे, ठीक है। बताओ इसमें क्या परेशान कर रहा है आपको, कोई चीज बताओ ऐसी। स्वाभाविक का मतलब तो समझ गए होंगे आप क्या होता है, ठीक है। छंद है त्रोटक, त्रो यानी 3 टक से मिलकर जो छंद बना है त्रोटक, ये पूरे छंद है बेटा। ये देखो इधर, दोहा, गाथा, त्रोटक, तोमतर, छप्पे, आला, ये पूरे छंद है बेटा, छंद है ये जो छंद है ना, ये एक लय प्रदान करते हैं। एक क्या प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कोई गाने की स्पीच होती है, ठीक है, अगर उसको तुम एकदम से गाओगे तो मजा नहीं आता, उसमें लय होता है। क्या होता है, लय होता है, ठीक। और लय से गाओगे तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो इसी को कहते हैं छंद, जो लय और गति प्रदान करता है, लय और गति, ठीक है। और उस हिसाब से फिर गायककार, कविताकार उस पाठ को गाते हैं, ठीक है। जैसे मीराबाई ने गाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, मीराबाई ने गाई ना, ठीक है। तो मीराबाई क्या गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और फिर आगे क्या बोलती, मैनू यार ना मिले तो मर जावा। फिर आगे मीराबाई क्या बोलती, हैंगओवर किया है तेरी यादों ने। समझ में आ रहा है नहीं, कन्हैया जी को बोलती है, समझ मतलब हैंगओवर हो रहा है ना उसका, हैंगओवर। पहले के कवि जो थे वो शास्त्रीय संगीत होता था और उसमें विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता था, और विशिष्ट शैली और समाज सुधारक शैली के माध्यम से गीत को प्रस्तुत किया जाता था। आज की जो शैली है वो नंगी और बोनी हो चुकी है, नंगी और बोनी हो चुकी है आज की जो चित्रपट शैली है। चित्रपट शैली, गाने कुछ और हैं और कुछ और है। पहले के गाने जो थे वो जानवर लोग भी गा लेते थे ना, तिरछी टोपी वाले, उधर से भैंस बोलती थी ओए ओए, ठीक है। आजकल के गाना समझ में नहीं आ रहा है कि गाने हैं कि क्या है, ठीक। पहले गाने होते थे, सोते थे मेरी यार की शादी है, ऐसा लगता है संसार की शादी है। और आज के गाने देखो, घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, उसी की माँ बहन कर रहा है, उसी की साले में नाच रहा है, उसी का खा रहा है, उसी के स्टेसी करके आ रहा है, ये क्या है, ठीक है। तो अभी शैली ठीक नहीं, तो ये लय और जो गति होती थी उसको कहते थे छंद,
आजकल तो समझे ही नहीं आता छंद कहाँ है, रस कहाँ है, कुछ भी दे रहे बत्ती, ठीक है। आजकल के गाने घर के बाहर से चालू होते हैं और घर के अंदर खत्म होते हैं। इमरान हाशमी, ठीक है। और पहले के गाने कैसे थे, जो घर से चालू होते थे और बाहर उधर नदी नाले कहीं पे उधर जा खत्म होते थे, ठीक है। तो ये थे छंद। मतलब हम धीरे धीरे हमारा समाज बिगड़ गया। फिर कभी पैदा होंगे, फिर समाज सुधारक क्या होंगे, प्रवृत्तियां होंगी, फिर धर्म संकट में आएगा, फिर धर्म का नाश होएगा, फिर भगवान आएंगे। कभी राम आए थे, कभी कृष्ण आए थे, अब धीरे से कोई और आएगा और फिर समाज क्या होगा, सुधरेगा। इज दैट क्लियर? तो ये कवि के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसको कहते हैं अपन छंद। इज दैट क्लियर? ये हो गया क्लियर? हाँ नहीं जवाब दीजिए, क्लियर हो गया कि नहीं? अब अगला चलते अपन भक्ति काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भक्ति काल किसे कहते हैं। अरे यार भक्ति तो आप समझ गए, भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति, और इसमें केवल ईश्वरीय शक्ति पाई जाएगी और ईश्वर की ही भक्ति होगी। देखो भक्ति दो ही प्रकार की होती है, बात होती है खत्म, ठीक है। एक तो होती है ईश्वर भक्ति और एक होती है देश भक्ति। और सुनो तो दोनों में होता क्या है, प्रेम। दोनों में होता क्या है, प्रेम, जिसमें एक होती है नायिका और एक होता है नायक। देश है नायक और जो देशवासी हैं वो है नायिका। ये दोनों आपस में प्रेम करेंगे तो देशभक्ति का प्रेम पैदा होगा। कोई बंदूक लेके खड़ा है बॉर्डर पर और वो मर गया, मतलब वो अपने देश के लिए मर गया, मतलब उसमें देश प्रेम था। उसमें क्या था, देश प्रेम। एक होता है ईश्वर प्रेम। ईश्वर प्रेम में हम लोग रहते हैं नायिका और हमारे प्रभु रहते हैं नायक, और हम दोनों का आत्मीय मिलन होता है, उसको हम ईश्वरीय भक्ति कहते हैं। इसमें प्रभु आएंगे। और भक्ति काल यही एक प्रकार का स्वर्ण युग भी कह सकते हो आप इस काल को भी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस काल को स्वर्ण युग कहने पर, ठीक है। तो भक्ति काल किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे से समझना। भक्ति काल एक ऐसा काल होता है जिसमें ईश्वर भक्ति की प्रधानता पाई जाती है। ईश्वर भक्ति की प्रधानता पाई जाती है और ईश्वर दो ही फेमस है, एक राम और दूसरा क्या, उसके बाद तो बहुत सारे हैं, परंतु राम और कृष्ण के बारे में ही यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। एक बहुत ही अच्छी बात सुनो, राम और कृष्ण दोनों क्या हैं, बोले दोनों भगवान हैं। दोनों भगवान हैं। क्या यह सत्य, क्या यह कथन सत्य है? क्या राम और कृष्ण भगवान है? क्या यह कथन सत्य है? तो यह कथन सत्य नहीं है। राम और कृष्ण भगवान नहीं है। ये भगवान कौन बोल रहा है कि भगवान वो होता है जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है वो भगवान है। कृष्ण तो मानव है, राम तो मानव है, जिन्होंने मानवीय रूप में क्या लिया था, जन्म लिया था। कृष्ण ने मानवीय रूप में जन्म लिया था, तो वो भगवान कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते भगवान। परंतु हाँ, उनके कृत्य और उनके कर्म ऐसे थे कि लोगों को उन्हें भगवान मानना पड़ा, इसलिए उनको वो भगवान मानते हैं और भगवान मानते थे और भगवान मानते रहेंगे, क्योंकि उनके कर्म और कृत्य ही ऐसे थे, कर्म और कृत्य ही उनके ऐसे थे कि लोग उनको भगवान मानते। अरे वो भगवान होते तो सीता मैया को खुद लेकर नहीं आ जाते क्या? वो पूंछ वाले की सहायता काहे को लेते, ठीक है, वो पूंछ वाले की सहायता काहे को लेते? आप कल्पना कीजिए, वो तो भगवान थे ना। रावण जैसा आदमी को ऐसे निपटा देते हो तो ऐसे करके चुटकी बजा के चल निकल, पर दर दर की ठोकर खाकर, और दर दर की ठोकर कौन खाता है, इंसान। मतलब वो तो इंसान थे, वो तो मानवीय रूप में थे, पर उनके कृत्य बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो भक्ति काल क्या है, भक्ति काल क्या है? अरे सिंपल यार, भक्ति काल एक ऐसा काल है जहां पर केवल एक ही भक्ति मिलेगी और वो है ईश्वरीय भक्ति। ईश्वरीय मिलेगा और कोई भक्ति नहीं आएगी। अब कोई भक्ति नहीं आएगी, ईश्वरीय भक्ति आएगी यहाँ पर। तो ऐसा काल जिसमें भक्ति काल की भक्ति की प्रधानता पाई। अच्छा, भक्ति काल को और कोई दूसरे नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये मध्यकाल है, इसको मध्यकाल क्यों कहते हैं? बताओ पूरे लोग। मध्यकाल, भक्ति काल, रीति काल, भक्ति काल, रीति काल, दोनों मध्यकाल है। क्यों? क्योंकि तीन ही काल होते हैं, तीन ही काल होते हैं। एक कौन सा? आदिकाल। एक कौन सा? ठीक है, एक कौन सा? आधुनिक काल। तो बीच में कौन है? तो बीच में ही है ना वो। नहीं अच्छे से देखो, पहले इधर से देखो बीच में है कि नहीं, इधर से देखो बीच में है। नहीं, अब इधर से बताओ, इधर से देखो। हाँ यार, ये तो बीच में ही। और मध्य का मतलब क्या होता है? बीच का, बीच में। तो भैया इसीलिए तो इसका नाम क्या रखा गया? और धीरे से उन्होंने दो लोग को पैदा किया,
एक रीतिकाल और दूसरा भक्ति काल। ये देखो ये भक्ति काल और ये रीतिकाल। अरे भक्ति काल, ये जो भक्ति काल है इसको क्या कहा गया? पूर्व मध्यकाल। पूर्व क्यों बोले? पूर्व का मतलब पहले, तो उत्तर का मतलब बताओ बाद में। आंसर नहीं होता उत्तर का मतलब, आंसर नहीं। अरे दो पद होते हैं, दो पद होते हैं, शब्द में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद होता है शुरू में, उत्तर पद होता है बाद में। सिंपल सी बात। क्या सही में भक्ति काल पहले है? देख लो पहले है, ये देखो पहले है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? पूर्व यानी पहले, उत्तर यानी बाद में। उत्तर यानी क्यों, क्या बोलते हो? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व पहले ही रहेगा, पश्चिम बाद में रहेगा। तो ये भाई सेकंड नंबर का है, इसलिए इसको रीतिकाल कहा गया। ठीक है। अब भक्ति काल क्या है बहुत ही अच्छे समझिए। भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता, ईश्वर भक्ति की प्रधानता पाई गई, और हाँ समाज में ऊंच नीच की प्रबलता पाई गई। किसी को ऊंचा किसी को नीचा यहाँ पर दिखाया गया, उसकी प्रबलता यहाँ पर पाई गई। हम बड़े हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम शूद्र जाति के हो, तुम नीच जाति के हो, तुम उधर रहो। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का अनबैलेंस था, डिसइक्विलिब्रियम था। इज दैट क्लियर? तो याद रखना भक्ति काल में समाज में ऊंच नीच की प्रबलता थी। जो अच्छी जात का था, जो ऊंचा था, उससे ज्यादा पूछा जाता था, और जो एकदम थर्ड क्लास टाइप के लोग थे, ठीक है, तो उनको नहीं पूछा जाता था, मतलब धर्म के हिसाब से, जात के हिसाब से। तो ये एक यहाँ पर गलत चीज थी। तो इसको समझते समझते अपन को कम से कम 1500 साल लग गए, फिर आज अपन लोग इक्वल बैठे हैं, आज अपन लोग ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो ऊंच नीच, समाज में ऊंच और नीच की प्रबलता पाई जाती थी। धार्मिक परिस्थितियां विपरीत थी। धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी? विपरीत थी। हिंदू कुछ और पूछता था, हिंदू कुछ और पूछता था, ठीक है, ईसाई कुछ और पूछता था। मतलब यहाँ पर जो धर्म थे वो कैसे थे? विपरीत थे। कैसे थे? विपरीत थे, एक दूसरे के विपरीत थे। आगे चलते, हिंदू जन जीवन को भक्ति अमृत। तो कुछ कवि पैदा हो गए, कुछ कवि ने कहा कि एक काम करते हैं, अपन जो है इक्वालिटी लाते हैं और हिंदू जागरण काल करते हैं। अपन हिंदू जागरण काल करते हैं, एक बार फिर से क्या करते हैं, इसको जगाने का काम करते हैं। एक तो जागरण काल मतलब हिंदुओं को भक्ति के लिए जागृत करते हैं। काय के लिए? ईश्वर भक्ति के लिए। और इनको राम नाम का अमृत पिलाएंगे, राम नाम का अमृत पिलाएंगे इनको। इज दैट क्लियर? जिससे भक्ति भावना क्या होगी? जागरूक। जैसे आज वर्तमान परिवेश में आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहुत भक्ति काल फैल रहे हैं ना, वो धीरे धीरे समाज को सुधार रहे हैं कि नहीं? सामाजिकता ला रहे हैं, समाज में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और सभी लोग उस कार्यक्रम को कर रहे हैं और राम राम कह रहे हैं। तो इसी प्रकार के कवि पैदा हुए थे पहले, जिन्होंने साहित्य को लिखा था और लोगों में नई, समाज को एक नई दिशा दी थी और समाज को सुधारा था। ठीक है, धर्म से जोड़ा था। ठीक है, तो इनके मुख्य मुख्य पॉइंट लिखे। हिंदू जन जीवन को भक्ति अमृत पिलाए थे इन्होंने। किनको? हिंदू जन जीवन को भक्ति अमृत, यानी ईश्वर की भक्ति। अब यहीं से दो धारा लोगों में सामने आई, दो प्रकार से उन्होंने भक्ति की है, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। निर्गुण धारा क्या है? जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना है, और सगुण धारा क्या है? जिसमें साकार ब्रह्म की उपासना है। निर्गुण जो दिखाई ना दे, जिसका कोई रूप रंग ना हो, सगुण जो दिखाई दे, जिसका रूप रंग हो। समझ रहे हैं? निर्गुण और सगुण। तो दो धारा सामने आई और लोगों ने दो तरीके से भगवान से प्रेम किया। ठीक है, तो पहला आई निर्गुण धारा। निर्गुण धारा में क्या मेन चीज थी रे? अरे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। सर ये ब्रह्म को ने समझ में नहीं आ रहा। अरे ये ब्रह्म ही तो है क्या दुनिया को चलाने वाला? कौन? ईश्वर। बोले वो क्या है? निर्गुण। वो दिखाई नहीं देता। बताओ भगवान को दिखाई देता है? ठीक है, भगवान को खोजोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, पर भगवान पे खो जाओगे तो भगवान मिल जाएगा। जब मीराबाई को भगवान मिले, कृष्ण कन्हैया मिले, उन्होंने दर्शन दिए, तो लोग उसको पागल समझ रहे थे। बोले पागल है, बेबली औरत है, बैठ के क्या मालूम बड़बड़ाती रहती, जबकि वो बड़बड़ाती नहीं रहती थी, वो तो बात करती थी कृष्ण कन्हैया से, और लोग उसका क्या उड़ाते थे? मजाक उड़ाते थे। समझ गए? तो यहाँ पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है, और धार्मिक उन्माद व बाहरी आडंबर का विरोध किया गया है कि धर्म को अपनाओ, टिको मत, धर्म को अपनाओ तो ढंग से अपनाओ, ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? ये टीका लगा घूम रहे पागल भाई, ये टीका लगा लिए, आज शनिवार है, एक शनि महाराज जी घूम रहे हैं,
ठीक है, तो ये व्यर्थ का क्या है? आडंबर। किसी को यहां से चाहो, क्योंकि 10 रस कहाँ है? यहाँ है। ईश्वर कहाँ है? हृदय में है ना, यहाँ है। अगर कैसे पहचानोगे? अगर भगवान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना, तो भगवान की कसम है आपके शरीर को जलाना पड़ेगा या फिर गाड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है वो। इज दैट क्लियर? ओके। तो यहां पर क्या था? धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद धर्म के नाम पे लड़ रहा है, धर्म के नाम पे लड़ रहा है। हमारा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म बड़ा, और ये और फलान और भक्कड़ और हमका और धमका। इज दैट क्लियर? तो धार्मिक उन्माद और क्या? आडंबर, जो दिखावा करते हैं, दिखावा, धर्म का ज्यादा दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, तो उन चीजों का यहाँ पर क्या किया गया था भैया? विरोध किया गया था। फिर लेखक ने, कविताकार ने 2 शाखा सामने निकाल के लाया। एक ज्ञान मार्गी, अबे या तो ज्ञानी ले लो या तो प्रेमी ले लो, या तो इससे ज्ञान ही ले लो या तो प्रेम ही ले लो। तो फिर दोनों ही चीज आ गई यहाँ पर। एक ज्ञान मार्गी शाखा आई। अच्छा, ज्ञान मार्गी शाखा की पहली विशेषता, सारे कवि कौन थे? संत। संत थे, यानी संत का मतलब समझते हो? संत, ऋषि, मुनि, तो सारे लोग यहाँ पर क्या थे? संत थे। अच्छा, इसमें किसकी प्रधानता थी? ज्ञान की बातें होती थी, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती थी। जाति पाति का विरोध, ये जो बोले ये जात वो जात, इनको सब छोड़ो यार, अब सब अपन एक है, इक्वल। तो जाति पाति का यहाँ पर विरोध किया गया, ये एक अच्छी बात हुई फिर बाद में। ठीक है, अगला यहाँ पर नाम की उपासना थी। नाम की उपासना, नाम की उपासना। और सुनो, गुरु को भगवान से बढ़ के माना जाता था। ये जो मंत्र है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तो गुरु पहले क्यों आया? तो यहां पर इसी युग से आया वो। क्यों? क्योंकि लोगों में भगवान की भावना पैदा करना गुरु जी बता सकता है। धर्म गुरु हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, अभी भी धर्म गुरु चल रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने देश को बर्बाद कर दी, बाबा आसाराम। ठीक है, ऐसे वाले गुरुओं की बात नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो गुरु को यहाँ पर क्या माना जाता था? उनके नाम की उपासना की प्रधानता पाई जाती थी। उन्हें, अरे उपासना का मतलब लोग उनके उपासक थे, लोग गुरुओं को विशेष मानते थे। भगवान से ज्यादा महत्व किसको देते थे? गुरु को देते थे वो। तो यहाँ पर गुरु की महिमा पाई जाती थी, गुरु को भगवान से ज्यादा महत्व दिया जाता था, नाम की उपासना थी। अच्छा सुनो, सदाचार और साधना के अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब क्या होता है? बोले नहीं मालूम, अंग्रेजी में बताता हूँ, फॉलोवर्स। अरे अनुयायी यानी फॉलोवर्स, जो लोग अपन फॉलो करते हैं ना, अपन अनुयायी हैं, अपन उनको पसंद करते हैं, इसीलिए तो उनको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी थे सदाचार और साधना के अनुयायी थे, यानी उस समय लोग और जो संत थे वो केवल साधना और सदाचार को महत्व देते थे, सदाचार को फॉलो करते। सदाचार परमो धर्मा अस्ति। ठीक है, सदाचार इत्युच्यते, सदाचार ही इस दुनिया में सबसे ऊंचा व्यवहार है, और सदाचार को ही वो महत्व देते थे। तो सदाचार की प्रधानता, साधना की प्रधानता यहाँ पर पाई जाती थी। अच्छा, भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी भाषा यानी जो साधुओं की होती थी, जो संत की भाषा होती थी। ठीक है, मिश्रित भाषा का प्रयोग यहाँ किया जाता था। कौन सी भाषा? तो मेरे को एक बात बताओ, डिंगल भाषा का प्रयोग कहाँ होता था? यही तो क्वेश्चन है, यही तो फिर मिश्रित भाषा का प्रयोग कहाँ होता था? ये बात समझ गए कि नहीं? इज दैट क्लियर? और ज्ञान मार्गी ना लिख के अगर धोखे से तुमने ये वाला काल भी लिख दोगे, भक्ति काल, तो कोई इशू, पर वहां पे देख लेना ऑप्शंस कौन सा आ रहा है वो। और वहां ऑप्शंस आया है ज्ञान मार्गी, उसके बाद भी ढूंढ रहे मासक तूने बताया था भक्ति काल, वहां भक्ति काल आया ही। अरे तो लॉजिक लगाओ यार। ठीक है, तो ज्ञान मार्गी हो गई। अब इसके कवि और इनकी रचनाएं देखिए। कबीरदास, कबीरदास इन्होंने लिखा वाणी और बीजक, साकी सबक। रायदास इन्होंने लिखा पद। ठीक है, सूरदास इन्होंने लिखा सुंदर विलास। दादू दयाल साकी पद। ये पद, इधर सुनो, ये पद का मतलब होता था, पद यानी समझ गए तो 3-4 लाइनें जो रहती, 4-5 लाइनें जो रहती थी छंद की, दोहे की, उनको कहते हैं पद। अब बोले सर उनने पद लिखा, इनने पद लिखा। भाई पद एक नाम है, बाकी उसमें हीरो हीरोइन दूसरी है। पिक्चर का नाम है, एक ही नाम है। बोले गोलमाल, अब अगली बन गई गोलमाल रिटर्न। ठीक है, तो हो सकता है कोई कैरेक्टर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे डॉन पिक्चर पुरानी वाली अमिताभ बच्चन थे, नए वाले में शाहरुख खान थे।
पिक्चर का नाम डॉनी था पर 2 एक्टर अलग अलग थे। उस समय अमित जी थे, इस समय शाहरुख थे। तो वैसे यहाँ पर पद जो होता है ना, पद वो होता है या तो दोहा का होगा, या तो छंद का होगा, या तो कविता का होगा, या फिर चौपाई का होगा, या सोरठा का होगा, ठीक है, परंतु वो अलग अलग होंगे, पर नाम उनका क्या है, पद। तो इन्होंने भी पद लिखे थे। अब वो कौन से पद लिखे थे, उसके अंदर जाके पद बड़े बड़े होते, तो पूरी 10 लाइन कौन लिखेगा, तो 10 लाइन को नहीं लिखते, उन्होंने पद लिखे थे, बात होती है खत्म। तो उन्होंने पद लिखे थे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। धर्मदास, उन्होंने लिखा मेरा पिया बसे कौन देश, ठीक है। मलुक दास, उन्होंने लिखा दोहा पद शब्द लिखे। गुरु नानक ने लिखा एक ओंकार सती नाम। इज दैट क्लियर? तो ये थे आपके ज्ञान मार्गी। अब चलते हैं प्रेम मार्गी। अब प्रेम मार्गी में केवल श्रृंगार रस होता था, प्रेम होता था, ठीक है, और ईश्वर के प्रति प्रेम बताया जाता था, ठीक है। तो यहां पर देखो सूफी कवि थे ये, सूफी कवि यानी जो गाते थे और केवल प्रेम के बारे में वर्णन प्रस्तुत करते थे। प्रेम 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 प्यार। इज दैट क्लियर? तो सूफी कवि थे। अच्छा, प्रेम तत्व की यहां पर प्रधानता थी। प्रेम तत्व की यहां पर जितनी कविताएं लिखी गई, जितनी रचनाएं थी, उनका एक ही मूल उद्देश्य था, प्रेम 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 प्रेम। तो प्रेम तत्व की यहां पर क्या प्रधानता थी? अच्छा, ज्ञान के साथ शुद्धता पवित्रता पर बल दिया गया था। हाँ, प्रेम है तो फालतू का प्रेम नहीं है, वो फालतू का प्रेम नहीं है, उसकी शुद्धता पर ध्यान दिया गया था, उसकी पवित्रता पर बल दिया गया था। अब राधा और कृष्ण जी प्रेम कर रहे हैं और आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप चूतिया हैं, ठीक है। वो कर सकते हैं प्रेम, एक प्रकार से वो ईश्वर का रूप है, वो ईश्वर का रूप है, तो उनका प्रेम पवित्र है यार, और कैसा है, शुद्ध है, शुद्धता और पवित्रता उनके प्रेम में है, ठीक है। आगे चलते, भाषा कौन सी थी, अवधी। उस समय अवधी भाषा में क्या लिखा गया, दोहा, चौपाई, छंद, और एक और चीज, वहां पर फारसी शब्द ज्यादा देखने को मिले। अच्छा, पसनवी शैली का प्रयोग किया गया। कौन सी शैली की जाती थी वहां पर, सॉरी मसनवी है ये, ठीक, कौन सी शैली है, मसनवी। कौन सी शैली बेटा, मसनवी शैली का। ये सब फारसी शब्द, उर्दू शब्द है, इसलिए नाम थोड़े से अलग अलग है, ठीक है। मसनवी, ठीक, क्या बेटा, मसनवी शैली का प्रयोग किया गया। और सुनो तो, आत्मा को प्रियतम माना गया था। प्रियतम कौन, आत्मा। जैसे आज अपने प्रियतम कोई और होते हैं, उस समय प्रियतम कौन थे, जो सूफियाना कवि होते थे, जो सूफी कवि होते थे, उन्होंने जब रचनाएं करते थे तो वो आत्मा को प्रियतम मानते थे। आत्मा उनका प्रियतम था और परमात्मा उनका प्रियतमा। समझ गया कि नहीं, प्रीतम, समझ गया। तो दोनों चीज होती थी, ईश्वर और ये, ईश्वर और ये। मैंने क्या बताया था, दो ही लोग होते, एक नायक और एक नायिका। अपन लोग केवल नायिका हैं, भगवान हमारे नायक हैं, हम उनको पसंद करते हैं, ठीक है। तो नायक और नायिका की प्रेम का क्या किया जा रहा है, वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है, मसनवी शैली। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। हिंदू मुस्लिम जो मसला है, ये मसला बहुत समय से चला आ रहा है। उस समय भी इन लोगों ने ध्यान दिया कि क्यों जाति पाति के नाम पे लड़ते हो, इनमें एकता स्थापित करने के पूरे सोर्स किए गए। रहस्यवाद एकेश्वरवाद का समन्वय किया गया यहाँ पर, रहस्यवाद और एकेश्वरनाथ, एकेश्वरवाद मतलब एक है यार, बात होती है खत्म। रहस्यवाद यानी रहस्य को मानो, रहस्य को मानो, रहस्य को मानना पड़ेगा, ये रहस्य है, ठीक है। तो ऐसे लॉजिकल चीज, ठीक है। अगला, प्रेम कथाओं पर आधारित रचना। जितनी भी रचनाएं, देखो यार अपन पढ़ क्या रहे हैं, प्रेम तो पढ़ेंगे क्या है, प्रेम के बारे में, ज्ञान के बारे में तो ना, प्रेम है तो प्रेम पढ़ेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो प्रेम मार्गी जो शाखा पढ़ रहे हैं अपन, तो प्रेम कथाओं पर आधारित थी। जितनी भी रचनाएं इन्होंने की थी, वो सारी की सारी रचनाओं किस पे आधारित थी, प्रेम। आप बोलेगा कौन सा प्रेम, सलमान खान और ऐश्वर्या राय का प्रेम नहीं, नायक और नायिका का प्रेम। नायक और नायिका कौन, अपन और प्रभु, वो नायक और नायिका, पवित्र प्रेम, शुद्ध प्रेम, शुद्धता पर आधारित थी ये रचनाएं। इज दैट क्लियर? तो प्रेम कथाओं पर आधारित थी यहाँ की पूरी रचनाएं प्रेम मार्गी की। अब इसके कवि कौन थे और उनकी रचनाएं देखिए। मलिक मोहम्मद जायसी, ये वही आदमी है, ये देखो, ये यहाँ देखो, ये वही आदमी है, यही है वो। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, ज्ञान मार्गी का वो आदमी देख लिए, कबीरदास, ये देखो वही है वो ज्ञान मार्गी के कौन थे, प्रवर्तक। अरे प्रवर्तक थे रे वो रे, और प्रेम मार्गी शाखा के कौन रे,
जायसी, समझ में आई? आ गया वो जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने क्या लिखा? पद्मावत, ठीक है। उसने क्या लिखा? अखरावट, जाए, ठीक है। कुतुबन, ये पूरा एक ही नाम है, कुतुबन, उन्होंने क्या लिखा? मृगावती, मंझन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली, आलम, माधवा, नल, नूर मोहम्मद, क्या लिखा? इंद्रावती, या क्या लिखा? अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी। तो ये थे आपके प्रेम मार्गी, ठीक है। अब इसमें दो धारा थी भक्ति काल में। देखो भक्ति काल कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, यहाँ ध्यान दो। नजर हटी और दुर्घटना घटी। भक्ति काल अभी खत्म कहाँ हुआ? इधर देख लो, निर्गुण धारा थे अभी, निर्गुण धारा में दोनों हो गए। अब किस में आ गए? सगुण धारा। सगुण धारा किसे कहते हैं? सगुण धारा एक ऐसी धारा होती है जिसमें निराकार ब्रह्म की नहीं बल्कि साकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। यहाँ पर प्रभु साक्षात दिखते हैं, सारे चीज दिखेगी, प्रतिबिंब बनेगा, सब कुछ दिखेगा, कुछ आंखों का कोई यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, आपको साक्षात चीज यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये थी आपकी सगुण धारा। कौन सी धारा? अब सगुण धारा में क्या बताया गया? अब गौर से सुनो। जब विष्णु जी थे, जब विष्णु जी हैं तो वो निर्गुण ब्रह्म है, पर जैसे ही वो राम का रूप लेके पृथ्वी पे आए तो क्या बन गए? सगुण बन गए ना। कृष्ण और राम कौन है? आदमी है, मानव है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो वहां पर अवतार पर बल दिया गया है। अब बोले कौन सा अवतार? तो भैया राम और कृष्ण के अवतार की चर्चा हो रही है, यहाँ भगवान की चर्चा हो रही है, ठीक है। अब लीला पर बल। अब बोले कौन सी लीला? बोले वो शीला की लीला। अरे शीला की लीला नहीं भाई, प्रभु की लीला। समय समय का फेर है, नहीं तो यहाँ पर भी अजमेर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु के अवतार और प्रभु की लीला के बारे में बखान किया गया है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी शाखा मिली, कौन कौन से भगवान आए? तो सबसे पहले राम भक्ति शाखा। अरे यार खत्म कर दिए। राम भक्ति शाखा क्या है? अरे एक ऐसी शाखा जिसमें राम की भक्ति की उपासना की जाती है, उसे राम भक्ति शाखा कहा जाता है। इसमें मिलता क्या है? इसमें कौन कौन से काव्य है? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ये भी मैं पढ़ाऊंगा तुमको काव्य बोध। जब काव्य बोध में बताऊंगा प्रबंध काव्य किसे कहते हैं और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों की प्रधानता पाई जाती है राम भक्ति शाखा में। अगर प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य दोनों में से एक का अभाव है, तुम नहीं लिख सकते, तुम नहीं लिख कर सकते, तुम राम भक्ति शाखा का वर्णन ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों काव्य पाए गए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ठीक है। अब प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य जब मैं काव्य का लेक्चर लूंगा ना तब बताऊंगा वहां पर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई, दोनों प्रधान है इसमें। अच्छा कौन सी भाषा रे? अवधी और ब्रज भाषा। अच्छा ये क्यों लिखे गए? अबे इसमें भारतीय संस्कृति है। क्यों? क्योंकि राम कहाँ पैदा हुए? भारत में। तो इसमें भारतीय संस्कृति पर जब आंच आने लगी, जब धर्म भ्रष्ट होने लगा, जब धर्म का अंत होने लगा, तो धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु श्री राम ने अवतार ले लिया। इज दैट क्लियर? तो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? राम भक्ति शाखा में कवियों ने अपनी अपनी रचना किए। अच्छा एक और सबसे बढ़िया बात, सभी रसों का समावेश। रस कितने होते हैं? तो 10 के 10 रस यहाँ पर क्या थे? सब थे। जिसको कवि को जो समझ में आया उन्होंने वो रचना कर दिया, वो रस में उठा के। इज दैट क्लियर? सभी रसों का समावेश। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ उस समय का बताओ क्या था? जब हम राम भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं तो रामचरितमानस से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा था? रामचरितमानस। विभिन्न रचना शैलियों का प्रयोग, एक रचना शैली नहीं थी, गेयात्मक शैली तो थी, उसमें बहुत सारी शैलियां आपस में क्या थी? सम्मिलित थी। तो विभिन्न रचना शैलियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया। वैष्णव और शैव संप्रदाय में समन्वयता लाई गई। जो दो समूह चलते थे, जो दो जाति के लोग थे, उनके बीच में एकता लाई गई। जो अलग अलग भाग रहे थे उनमें क्या लाई गई? एकता लाई गई, एकता स्थापित की गई। लोक मंगल और सामाजिक मर्यादा के उपलक्ष्य में ये लिखी गई रचनाएं। उस समय सारी रचनाओं में दो चीज दिखाई देती थी। एक देती थी लोक मंगल, सबका कल्याण, लोक मंगल सबका कल्याण, और दूसरा सामाजिक मर्यादा, हर कोई अपनी मर्यादा पर ही रहे, सामाजिक मर्यादा। श्री राम को पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सामाजिक मर्यादा थी। उन्होंने समाज की रक्षा करने के लिए अपनी धर्मपत्नी को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। किसके कहने पे? आजू बाजू वाले के कहने पे। तो वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। समाज की रक्षा करने के लिए मर्यादित पुरुष थे। उन्होंने क्या किया? जीवन साथी को क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक मर्यादा देखने को मिलती है कि प्रधानता देखने को मिलती है। इसके कवि गोस्वामी तुलसी, अरे ये वही है रे, ये देख लो, राम भक्ति शाखा के कौन? प्रवर्तक। इज दैट क्लियर?
गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीता वली। नाभादास ने लिखा भक्तमाल, स्वामी अग्रदास ने लिखा राम ध्यान मंजरी, रघुराज सिंह ने लिखा राम स्वयंवर, प्राणचंद चौहान ने लिखा, इसकी आप लोग सर्च करोगे, ठीक है। प्राणचंद चौहान ये बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। बाल अली की बाद में लिखाऊंगा। हृदय राम ने क्या लिखा, हनुमान, हनुमान या हनुमान या हनुमान रचना की थी इन्होंने। इज दैट क्लियर। बाल अली आली और प्राणचंद चौहान की बाद में लिखाएंगे, ठीक है। ये राम जी हो गए। अब ये आ गए कृष्ण जी। अब कृष्ण जी का प्रवर्तक कौन है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु जो वल्लभाचार्य थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति की लीला को चलाया था, ठीक है, जग में फैलाया था। कृष्ण जी के सीतामय मधुर रूप का वर्णन किया गया था। सीतामय मतलब बिल्कुल कृष्ण जी के हमारा जो मधुर रूप है वो सबके साथ मधुर थे, सबके साथ। वो कंस मामा था, उनके साथ भी वो मधुर थे, उनके साथ भी वो क्या थे, मधुर थे। वो अर्जुन के साथ भी वो मधुर थे, क्या थे, मधुर थे। वो हर किसी के साथ मधुर्य थे, तो उनके मधुर्यपन का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। साकार ब्रह्म की उपासना। अबे साकार क्यों, क्योंकि कृष्ण जी दिखते थे, यस दिखते थे। इज दैट क्लियर। व्यक्तिगत लोकगत साधना पर बल दिया गया था। व्यक्तिगत रूप से लोगों को भी बताया जा रहा था कि कृष्ण कन्हैया है, लोकगत मतलब समाज को भी बताया जा रहा था। दोनों की प्रधानता यहाँ पर पाई गई। मुख्यतः जो भाषा थी वो कौन सी थी, अच्छा, केवल मुक्तक काव्य की रचना की गई यहाँ पर, दोनों काव्य में रचना नहीं की गई। जबकि इससे ऊपर जो ज्ञान में कौन सा पढ़े थे अपन ने, इधर कहीं, वहां दोनों है, प्रबंध और मुक्तक काव्य। जबकि यहाँ पर क्या है, केवल क्या है, यहाँ पर केवल मुक्तक काव्य की रचना। अच्छा, केवल छंद का प्रयोग किया गया, बाकी किसी का नहीं। राधा कृष्ण की प्रेम पूर्ण उपासना का क्या किया गया, वर्णन। अष्टछाप, ये है क्वेश्चन यहाँ से। 8 कवि थे उस समय के, जिनका एक ग्रुप बना था। विठलाचार्य ने जिनका एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। कौन था वो बनाने वाला, विठलनाथ था वो। कौन था, विठलनाथ। अष्टछाप, बोले अष्टाछाप क्या है, तो अष्टाछाप 8 कवियों का एक संग्रह था, जिसको विठलनाथ ने क्या किया था, बनाया था। उन 8 कवियों ने कृष्ण भक्ति से रिलेटेड रचनाएं दन 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 करी थी, इसलिए उनका नाम अष्टाछाप पड़ गया था। इज दैट क्लियर। अब इनके कवि देख लीजिए आप। सूरदास ने क्या लिखा, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। नंददास ने क्या लिखा, पंचाध्यायी। कृष्णदास ने क्या लिखा, भ्रमण गीत, प्रेम तत्व। कुंभानंद दास ने लिखा पद। परमानंद दास ने लिखा ध्रुव चरित्र, दान लीला। चतुर्भुज दास ने लिखा भक्ति प्रताप, द्वादश या दो भी लिख दिया मैंने, किसी की ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नरोत्तम दास, इसने लिखा सुदामा चरित्र। रहीम ने लिखा क्या, दोहावली। क्या लिखा उसमें, सतसई। रसखान ने क्या लिखा, प्रेम वाटिका। मीरा ने क्या लिखी, नरसी का मायरा। इज दैट क्लियर। तो ये था भाई तुम्हारा भक्ति काल। बाप रे, भक्ति काल कितना बड़ा है, भक्ति काल कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है भक्ति काल। इज दैट क्लियर। ये देखो अभी भक्ति काल ही खत्म हुआ है, अब जाके आ रहा है क्या, रीति काल। अब आया है रीति काल। अब चलते हैं रीति और काल। तो रीति काल क्या है, सामंतों और राजाओं का युग था। उस समय राजाओं थे और राजा के पास छोटी छोटी सियासत होती थी। सियासत यानी ये परासिया का किला मेरा है, वो देवगढ़ का किला मेरा है, ये राजा लोग रहते थे ना, तो उनके सामंत थे और राजाओं लोग का यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत किया गया। इसमें अगला रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। अगर यहाँ पर आया, ठीक है, अगर यहाँ पर आया कि रीति काल में कितनी धाराएं पाई जाती हैं, तो रीति काल में याद रखना, मतलब काव्यों को लिखने की 3 धारा थी वहां पर। कौन कौन सी थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य धारा, 3 थी। इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। अगला चलते, कौन कौन से रस पाए गए, श्रृंगार रस और ब्रज भाषा पाई गई। यहाँ पर श्रृंगार रस पाए गए, और जहां श्रृंगार रस आता है, गौर से सुनो, जहां श्रृंगार रस आ जाता है वहां पे दो रस और अपने आप पैदा हो जाते हैं, एक वियोग रस और एक संयोग रस। वियोग रस क्या है, जहां नायक और नायिका की बिछड़न का, उनकी विरह वेदना का वर्णन किया जाता है, वो होता है वियोग रस, ठीक है। और संयोग रस, जहां नायक और नायिका के संयोग का मिलन का वर्णन किया जाता है, उसको कहते हैं क्या, संयोग। राधा और कृष्ण जी मिल रहे हैं और खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये क्या है, संयोग रस। और जब वो उसको छोड़कर चले जाते हैं, उनको छोड़कर चले जाते हैं, ये कौन सा रस है, वियोग रस। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चलो, श्रृंगार रस और ब्रज भाषा। श्रृंगार रस की प्रधानता पाई गई और ब्रज भाषा, जितनी रचनाएं की गई, कौन सी भाषा थी उसमें,
ब्रजभाषा, ठीक है। मौलिकता का अभाव, मौलिकता का अभाव यानी कोई भी चीज वहां पर अगर मौलिक रूप से नहीं थी, मौलिक रूप से नहीं थी, ठीक है। मुक्तक काव्य और प्रकृति चित्रण, अच्छा यहाँ पे जो रचनाएं की गई मुख्यतः उसमें मुक्तक काव्य था। कौन सा काव्य था बेटा? अच्छा दूसरा, इसमें प्रकृति चित्रण किया गया है। कभी भी तुमने अगर श्री कृष्ण की कोई भी चीज सुनी होगी तो उसमें बस यही था कि मानो कृष्ण कन्हैया हंस रहे हैं तो मानो ऐसा लग रहा है कि उनके जो ओंठ है ऐसा लग रहा है वो गुलाबों की पंखुड़ियां हैं, गुलाबों की पंखुड़ियां हैं। अरे जब वो मुस्कुराते हैं और जब वो पीला वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सरसों के खेत में एक पक्षी बैठा है, ठीक है, हरा हरा पक्षी बैठा है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा प्रकृति चित्रण करते थे वो, क्या करते थे? वाह 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 वाह, ऐसा लग रहा है जैसे कमल की तरह दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति चित्रण, प्रकृति। आप भगवान की कोई भी फोटो देख लो उसमें प्रकृति चित्रण मिलेगा आपको, फालतू के बकवास नहीं मिलेगा कि यहाँ पे एक कमरा है वहां फोटो खींच रही है, ठीक है। आप देख लो फोटो को, आप प्रकृति चित्रण मिलेगा उसमें। कि दुनिया कोई फोटो देख लो ईश्वर की आप, उसमें आपको प्रकृति चित्रण मिलेगा। तो ये उस समय से चला आ रहा है प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण। और बोले सर प्रकृति चित्रण क्या है? ओ भगवान, प्रकृति में क्या होता है? पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जंगल, नदी, उन्हीं का वर्णन करना, उसको कहते हैं क्या? जब उनको ईश्वर से जोड़ दिया जाता है, भगवान से जोड़ दिया जाता है या किसी चीज को समझाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है तो उसको अपन कहते हैं प्रकृति चित्रण की प्रधानता पाई जाती है। कहाँ, कौन से काल में? रीति काल में, ठीक है। आगे चलते हैं। शुद्ध भक्ति भाव नहीं, यहाँ पे सब भ्रष्ट है, कोई उतनी शुद्धता और उतनी वो नहीं जितनी इधर थी। यहाँ का प्रेम पवित्र था, यहाँ का प्रेम अपवित्र है, ठीक है। मौलिकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कि तुम किसी को चाह रहे हो तो हो सकता है उसमें छल कपट भी हो सकता है, तो शुद्धता का अभाव है यहाँ पर, ठीक है। शुद्ध भक्ति भाव नहीं। मनोरंजनार्थ काव्य रचनाएं, रीति काल में जितनी भी काव्य रचनाएं की गई थी वो मनोरंजन के लिए थी। काय के लिए? लोग उनको मनोरंजन में ज्यादा लेने लगे थे, मनोरंजन में लेने लगे। नाटक प्रस्तुत होने लगे, बोले रामलीला आई है, रामलीला देखना है, तो लोग मनोरंजन के लिए अब इसका इस्तेमाल करने लगे, ठीक, रीति काल में। बाकी इस तरफ जो भक्ति काल में था लोग दिल से जुड़ते थे, डायरेक्ट दिल से जुड़ते थे, और रीति काल में लोग सुनो तो यहाँ से जुड़ रहे हैं। कहाँ से जुड़ रहे हैं? यहाँ से, दिमाग से जुड़ रहे हैं, वो दिल से नहीं जुड़ रहे हैं। और जब तक दिल से नहीं जुड़ोगे तो वो चीज मिलेगी नहीं और उसको आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते मनोरंजन काव्य रचना थी। संसारिक सुख प्रधान, यहाँ पे संसारिक सुख के बारे में बताया गया था। संसारिक सुख यानी अब यहाँ पे जो भी रचनाएं की गई थी मजे के लिए, संसार के सुख प्राप्त करने के लिए उन रचनाओं को लोग करते थे, या उन रचनाओं को लोग पढ़ते थे, या उन रचनाओं को लोग देखते थे। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं अपन। नायिका के नख और सिख का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता था। नख सिख का वर्णन प्रस्तुत किया जाता था, नख और सिख का वर्णन प्रस्तुत किया था। मतलब अब नायिका के हृदय कोमल का वर्णन करना चाहिए तो अब नख सिख मतलब अब उसकी भौतिक भंगिमा की भाव भंगिमा का वर्णन प्रस्तुत किया जाने लगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ आज देख लो बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर नायिका के नख और सिख का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। नख और सिख का वर्णन मतलब भाव और भंगी, भाव भंगिमा समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। बोले नायिका दिखने में ऐसी है, देखने में ऐसी है, अब बोले ये तो ठीक नहीं दिखती है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं आप। अब उसमें नुस्खे निकालने लगे। इज दैट क्लियर? तो नायिका के नख और सिख का वर्णन प्रस्तुत किया है, इसके कवि और इसकी रचना है। केशव दास, इन्होंने लिखा रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, मतीराम इन्होंने लिखा रसराज, ललित ललाम, भूषण ने लिखा शिवराज भूषण, बिहारी ने लिखा बिहारी सत्सई, देव ने लिखा रसविलास, सेनापति ने लिखा कवि रत्नाकर, पद्माकर ने लिखा गंगा लहरी, गिरधर कवि राम ने लिखा नीति की कुंडलियां, घनानंद ने लिखा सुजान सागर। सुजान सागर, और सुजान सागर में यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत किया गया कि जब मेघा आपके घनानंद थे, उनको अपनी प्रियतमा से प्यार हो गया, प्रेयसी से, उसका नाम था सुजान। तो वो जब उससे इतना प्यार करते थे, रोम रोम में वो उसको दिखाई देते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। परंतु जो सुजान थी उसने उनके प्रेम के प्याले में विष घुलने का काम कर दी और वहां से विरह वेदना में उनको छोड़कर चली गई और उन्हें वो बीच मझधार में छोड़ देती है। तो जो घनानंद थे वो उल्लाना व्यक्त करते हुए कहते हैं
रचना व्यक्त करते हुए कहते हैं, और व्यक्तिगत प्रेम अपने प्रेम की स्थिति को दर्शाते हैं, अपने प्रेम की स्थिति को दर्शाते हैं कि हे सुजान, मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई थी कि तूने मुझे बीच मझधार में छोड़कर चला गया और मेरे प्रेम के प्याले में विष घोल दिया। आखिर बता है क्या, मुझसे गलती क्या हो गई? अरे मेरे रोम रोम में तू बसी है, पर मैं तो एक छटाक भी तेरे रोम में नहीं बसा हूं, ये वजह क्या है? तो लाना व्यक्त कर रहे हैं वो, उस रचना को कर दिए। किसने? गाना नंद ने सुजान के प्रति। तो इस प्रकार के नख और सिक का वर्णन प्रस्तुत किया जाता था, नायिका के विरह वेदना के वर्णन किया जाता था। नायिका और नायक वियोग में चले जाते थे, बिछड़ जाते थे, तो उनका यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत किया जाता था। ठीक, इज दैट क्लियर? तो घनानंद ने लिखा था क्या? सुजान सागर। जहां तक आप लोगों ने पढ़े होंगे, घनानंद के पद 12वीं में था, ये तुम सब लोगों ने पढ़ के आए होंगे। घनानंद के पद एक चैप्टर था ये, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टोरी थी, लाजवाब स्टोरी थी ये, ठीक है। तो यहाँ पर नखरे के बारे में बताया जाता था, परंतु जब अपन भक्ति काल पढ़े थे तो जब अपनी राधा मैया थी और कृष्ण जी थे, तो वो जब प्रेम करते तो नख सिक नहीं था वहाँ, ठीक है। आत्मीय रूप से राधा जी कन्हैया जी से प्रेम करती थी और कन्हैया जी आत्मीय रूप से क्या करते थे? प्रेम करते थे। तो वहाँ किसी भी प्रकार की इस प्रकार का कोई विरह वेदना या इस प्रकार की कोई चीज़ पैदा नहीं होती थी, परंतु कोई कंडीशन के कारण वहाँ पर वो चीज़ पैदा हुई थी, जिसमें भी उतना मलाल उन दोनों को नहीं होता है जितना कि यहाँ पर होता है। यहाँ तो छोड़ के चले जाती है, वो काम खत्म, लो देख लो अब कोई और। क्लियर? तो यहाँ ऐसी कहानी थी। क्लियर? ठीक है। अब मुझे बताओ, ये पूरा हो गया है। ईसा तुम जाके देखो, सादिक सर आई उधर, जाके देखना, सादिक सर को बोले देना। अब मुझे ये बताओ, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखो, आज आप लोग के इतना सारा पढ़ना है आज आप लोग को, और इसके पूरे मैं आपको कहाँ भेज दूंगा, ठीक है, उसमें भेज दूंगा मैं आपको, क्या बोलते हैं, ग्रुप में भेज दूंगा अभी बना के मैं।